हेलो एवरीवन। तो गाइज अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ आपका 25 जनवरी का। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी फर्स्ट शिफ्ट देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे आपका डायरेक्ट सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो मुझे जीके के मिले हुए हैं। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं और सारे क्वेश्चन आपके रियल है, ये मैं नहीं आप बताएंगे वीडियो खत्म होने के बाद। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा था वो पूछा था आपका जो एटमॉस्फेरिक लेयर है ना, वायुमंडलीय जो परत है उसका क्रम बताना था। तो मैं सारा आपको एक सीरियल से बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका होता है ट्रोपोस्फेयर। क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद आपका इसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, देन आपका आता है मेसोस्फेयर और देन आपका आता है थर्मोस्फेयर। क्या आता है? थर्मोस्फेयर। ठीक है, एंड देन आपका आता है एक्सोस्फेयर। क्या आता है? एक्सोस्फेयर। ओके, क्लियर हो गया होगा। हिंदी में बात करें तो क्या बोला जाता है? क्षोभ मंडल। ठीक है, फिर क्या बोला जाता है? समताप मंडल। क्या बोला जाता है? समताप मंडल। उसके बाद आपका बोला जाता है मध्यमंडल। क्या बोला जाता है? मध्यमंडल। ठीक है, उसके बाद आपका बोला जाता है क्या? आयन मंडल। क्या बोला जाता है? आयन मंडल। ठीक है, और देन आपका बोला जाता है वायुमंडल। क्या बोला जाता है? वायुमंडल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये हो गया आपका टोटल क्रम। तो यही पूछा था, इसी में आपको पूरा सजाना था। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सर्वाधिक नहीं, ऐसा था माइक्रोचिप जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? माइक्रोचिप किसकी बनी होती है? तो सिंपल है, किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन की। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पूछा था जो इब्न बतूता था किसके समय में आया था, है ना। तो इब्न बतूता जो है वो आपका किसके समय में आया था? किसके समय में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के, किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आपका इब्न बतूता जो है वो भारत आया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो पूछा था, एक बुक थी, वो बुक थी आपकी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके राइटर आपसे पूछा था, तो इसके कौन राइटर है? दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपसे पूछा था, सिंपल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल, हाँ, 2 आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे, दोनों आसान थे। एक सुबह वाले में भी 2 आर्टिकल से आया था और ये आपसे पूछा था आर्टिकल 368, रिपीटेड क्वेश्चन है ना, 368। तो आर्टिकल 368 जो है ये संविधान संशोधन के बारे में बताता है, संविधान संशोधन। और सुबह आपका पूछा था जो इम्पीचमेंट है ना, आर्टिकल 61, वो मतलब किस देश से लिया गया है? तो आपका यूएसए से हो जाएगा। और आर्टिकल 68 जो है वो बताता संविधान संशोधन के बारे में, और ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, अफ्रीका फेर बदल ऐसे करके मैंने ट्रिक में बताया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो, हाँ, एक और आर्टिकल से कोई था, मैंने लिखा है अभी, हाँ, आर्टिकल 360 पूछा था। क्या पूछा था? आर्टिकल 360। ये जो है वो वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक इंडिया में नहीं लगा है ना, वित्तीय आपातकाल, उससे संबंधित है आपका क्या? आर्टिकल 360। ओके, आपातकाल। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो पूछा गया था, ध्यान दीजिए, यूएनओ का स्थायी सदस्य कौन है ना। इन 4 ऑप्शन 5 दिए हुए थे, 4 दिए हुए थे, इन पूछा था इनमें से कौन यूएनओ का स्थायी सदस्य है? तो यूएनओ अस्थाई परमानेंट मेंबर, अस्थाई सदस्य। देखिए तो ऑप्शन तो मुझे पूरा नहीं मिल पाया, बट जो सही वाला ऑप्शन है वो मुझे मिला, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। टोटल जो अस्थाई सदस्य हैं वो है 5, और जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था वो दिया हुआ था फ्रांस, जो आपको लगाना था यही आपका क्या है? करेक्ट। बाकी और ऑप्शन तो मुझे नहीं पता, बट सही वाले से मतलब आपको भी होना चाहिए, और वही मुझे मिल भी गया। ठीक है, डायरेक्ट उसने बोल दिया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, रिपीटेड है। चेचक के टीके की खोज किसने की है? चेचक टीके
खोज किसने किया था? तो किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, जेनर का नाम देखते ही लगा दिया करिए एडवर्ड जेनर। ओके, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल कि देखिए फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में पूछा था। फीमेल में कौन सा सेक्स हार्मोन पाया जाता है? सेक्स हार्मोन के बारे में पूछा था। तो मेनली इनमें 2 सेक्स हार्मोन पाया जाता है, एक एस्ट्रोजन होता है, एक होता है आपका क्या? प्रोजेस्टेरोन, है ना। तो जो भी रहा हो मैं दोनों लिख देता हूँ, इसका तो मुझे करेक्ट नहीं पता चल पाया। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, है ना, जो भी हो आपका वही हो जाएगा करेक्ट। चीज़ें वेदवेल हैं इधर वाली या नहीं? ठीक है, सही चल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपका सिंपल ये क्वेश्चन था कि सर्वाधिक मारक क्षमता वाली कौन सी मिसाइल, ऐसे करके आया था। सर्वाधिक मारक क्षमता किसकी है? तो अग्नि 5 किसकी है? अग्नि 5, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना, डायरेक्ट बोला गया था स्टूडेंट द्वारा। तो अग्नि 5 जो है वो अब मैंने भी सर्च किया, यही होगा। ठीक है, अग्नि 5 सर्वाधिक मारक क्षमता वाली जो है आपकी मिसाइल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था दांडी मार्च से आया था, है ना। दांडी मार्च, दांडी जो है मार्च, ये शायद पूछा था कब से शुरू हुआ था, है ना, नमक के लिए था। और ये था आपका मार्च 1930। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 में आपका दांडी मार्च शुरू हुआ था। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था पंचमहल पूछा था। क्या पूछा था? पंचमहल ये आपका ये यूपी में फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी, ये जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। और वैसे भी पंचमहल आपका गुजरात में भी है, बट आई थिंक आपके ऑप्शन में यही दिया हुआ था तो यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी दिया था, वैसे गुजरात में भी आपका पंचमहल है। ठीक है, बट फतेहपुर सीकरी ही दिया था तो वही आपका क्या होगा? सर। ठीक, अच्छा चलिए 2 आपका खेल से आया था, एक द्रोणाचार्य अवार्ड आया था, एक अर्जुन अवार्ड आया था। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है, ये घुमा के भी पूछ सकता है, ये दिया जाता है कोच को। जो भी पूछा रहा हो मैं बता दे रहा हूँ आपको। द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है वो कोच को दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, और अगला जो है कोच को दिया जाने वाला अवार्ड, कोच को अवार्ड। ठीक है, और अगला जो था वो था अर्जुन अवार्ड। ठीक है, दोनों आया था आपका अर्जुन अवार्ड। ये आपको दिया जाता है किसको? खिलाड़ियों को दिया जाने वाला अवार्ड, है ना, खिलाड़ियों को दिया जाने वाला अवार्ड को दिया जाने वाला अवार्ड। ठीक है, ये हो गया आपका। एक काम करिए, सारे क्वेश्चन लगभग मैंने लिखे हैं जो मुझे मिले थे, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं उसको भी मैं राइट कर सकूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए भाई स्क्रीनशॉट जहां तक आप ले लिए होंगे अब मैं रफ करता हूं क्वेश्चन। गाइज अगर आपको रियल लग रहे हैं तो इसी समय आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। किस लिए करेंगे? ताकि आप वीडियो को लाइक कर सकें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, देन आगे की वीडियो कंटिन्यू करिए। ठीक है, चलिए भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपका पूछा था कि आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाई गई है ना। तो आई थिंक आवर्त सारणी जो होगा वो आधुनिक पूछा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये मोजले के द्वारा, मैं आधुनिक बता रहा हूँ, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मोजले द्वारा बनाई गई है। ठीक है, मोजले द्वारा आवर्त सारणी बनाई गई है। ठीक है, बाकी जो पुरानी है वो मेंडलीफ वगैरह द्वारा है, बट आधुनिक जहाँ तक पूछा होगा तो आधुनिक आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल कि ध्यान दीजिएगा, अगला था कि नई मंजिल योजना, हाँ ऐसा कुछ था आपका, नई मंजिल योजना। नई मंजिल योजना ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपका है गरीबों से रिलेटेड, मतलब याद नहीं आ रहा, हाँ अल्पसंख्यकों के लिए है, ऐसा ही कुछ था आपका। किससे है नई मंजिल योजना? ये आपका है अल्पसंख्यकों के लिए है, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कह सकते हैं आपका, है ना। ये आपका मतलब गरीबों से रिलेटेड है नई मंजिल योजना। ठीक है, इसके आंसर में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था ये पूछा था कि सीपीयू, है ना, सीपीयू से रिलेटेड आया था।
सीपीयू का सॉफ्टवेयर पार्ट क्या है? सॉफ्टवेयर पार्ट, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ, दिया हुआ था प्रोग्रामिंग, है ना, प्रोग्रामिंग जो है आपका वो सॉफ्टवेयर पार्ट है, ठीक है। और बाकी दिया हुआ था मॉनिटर, माउस, इस टाइप से, तो वो आपका हार्डवेयर होगा क्योंकि उसमें टच कर सकता हूँ, प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं। सॉफ्टवेयर का ऐसा मतलब होता है जिसमें टच वगैरह नहीं कर सकता, ठीक। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, रिपीटेड क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत आपसे पूछा था। अभियान की शुरुआत जो हुई थी, ये हुई थी आपकी 20 अक्टूबर, नहीं 20 नहीं था, 2004 था, अक्टूबर 2004। डेट तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रही है, ठीक है, जहाँ तक 2 अक्टूबर था क्या, हाँ जो भी रहा हो, अक्टूबर 2004, ठीक है, क्योंकि आपसे ईयर ही पूछा था, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा था सिंपल कि स्विट्जरलैंड जो है वो किस पर्वत श्रेणी में आता है ना, स्विट्जरलैंड लैंड जो है पर्वत श्रेणी, तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था क्या, आल्पस है ना, इसी में आता है, ठीक है, ALPS, ठीक है। अच्छा एक और लगातार था आपका उसका, धान की खेत से कौन सी गैस की गंध आती है ना, धान की खेत से गंध, तो ये तो काफी कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, धान के खेत से आपके CH4 की आती है, मतलब मीथेन की आती है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। तो गाइज ये थे मुझे क्वेश्चन जो मुझे मिले हुए थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आई थिंक लगभग 25 के अप्रॉक्स मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन और भी मिले थे बट वो वीडियो में बनाते समय मुझे मिले, बाद में मैंने देखा भी था, बट ऑलरेडी मैं कलेक्ट कर चुका था क्वेश्चन, तो मैं उनको बता नहीं पा रहा हूँ, दूसरे मोबाइल में है वो, मैं कमेंट कर दूंगा। बाकी आप लोग के पास भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और देखिए छूट रहा था, सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक है, सर्वाधिक काली मिट्टी। इससे पहले पूछा था काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, तो कपास के लिए, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक काली मिट्टी, अब पूछा काली मिट्टी, तो ये आपका कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक काली मिट्टी जो है ये आपकी पाई जाती है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ठीक, महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक। इतने टाइम मेरी एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो जाता है क्योंकि लगातार मैं 3, 4, 5 लेक्चर लेकर कोचिंग में आता हूँ, डायरेक्ट पहला काम वीडियो बनाना रहता है, हिम्मत एकदम नहीं कहती, बट सोचता हूँ अगर कोई काम करना हो कंटिन्यू तो थोड़ी सी दिक्कत ही सही, बट उस काम के साथ कोई समझौता ना किया जाए, तो इतना तो उम्मीद रख ही सकते हैं, है ना, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, आपके पास क्वेश्चन अगर है तो उसको भी जरूर बताइएगा ताकि और लोगों तक जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो पहुँच सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।